ये कहानी है 24 साल के एक लड़के की जो सेठ के यहाँ पर एक नौकरी करता था। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। रोज जाता, पैसे कमा करके घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई। जब हाथ मुंह धो करके वापिस आया तो वहां पर सिर्फ 3 रोटी बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और एक चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा सा चूहा उसकी रोटी को लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहा बोला कि भाई मेरी किस्मत को क्यों खा रहा है, ये रोटी तो मेरे हिस्से की है, इसे मुझे ले जाने दे। तो लड़का बड़ा परेशान होकर के बोलता है कि देख भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाता हूँ और अपने लिए सिर्फ 4 रोटी बनाता हूँ, उसमें से भी एक तू ले जाता है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा। चूहा बोलता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक इंसान दे सकता है। तो लड़का बड़ा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि कौन है वो इंसान। चूहा बोलता है कि गौतम बुद्ध के आश्रम चले जाओ, वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। लड़का खुश हो जाता है और निकल पड़ता है गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में जाते जाते उसे रात हो जाती है। अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। तभी सामने उसे एक हवेली दिखती है। हवेली में जाता है और मालकिन से शरण मांगता है एक रात के लिए। मालकिन उससे पूछती है कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। लड़का बोलता है जी मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन बोलती है कि बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, उनसे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना। लड़का बोलता है जी माता जी बिल्कुल लेकर के आऊंगा, बताइए आपका क्या सवाल है। मालकिन बोलती है कि मेरी एक 20 साल की बेटी है, उसने पिछले 20 सालों से एक शब्द भी नहीं बोला है, उनसे बस ये पूछ करके आ जाना कि मेरी ये बेटी कब बोलेगी। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लड़का बोलता है माता जी आप चिंता मत करिए, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर लेकर के आऊंगा। सुबह होती है और लड़का निकल पड़ता है गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं, बर्फ वाले पहाड़। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पहाड़ों को कैसे पार करेगा। तभी उसे सामने एक जादूगर दिखता है। जादूगर से जाकर के मदद मांगता है कि मैं इन बड़े बड़े पहाड़ों को कैसे पार करूं, आप मेरी मदद करिए। जादूगर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़का बोलता है जी मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। जादूगर बोलता है कि बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, पहाड़ तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लेकर के आना। लड़का बोलता है जी बिल्कुल लेकर के आऊंगा, बताइए आपका क्या सवाल है। जादूगर बोलता है कि मैं यहाँ पर बैठ करके पिछले हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कब, उनसे बस ये पूछ करके आ जाना। लड़का बोलता है जी बिल्कुल पूछ करके आऊंगा। जादूगर छड़ी घुमाता है और लड़के को पहाड़ पार करवा देता है। अब लड़का जैसे ही आगे चलता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि वो इस नदी को पार कैसे करेगा। नदी में उसे एक कछुआ तैरता हुआ दिखता है। कछुए से जाकर के मदद मांगता है कि आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर इस नदी को पार करवा दीजिए। कछुआ बोलता है आ जाओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ। अब लड़का कछुए की पीठ पर बैठ जाता है। कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़का बोलता है जी मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। कछुआ बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, उनसे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना। लड़का बोलता है जी आप भी बताइए, जरूर लेकर के आऊंगा। कछुआ बोलता है कि मैं इस नदी में पिछले 500 सालों से तैर रहा हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, उनसे बस ये पूछ करके आ जाना। लड़का बोलता है आप चिंता मत करिए, जरूर पूछ करके आऊंगा। लड़का नदी पार हो जाता है। अब लड़का पहुंचता है गौतम बुद्ध के आश्रम में। आश्रम में प्रवचन चल रहे होते हैं। जैसे ही प्रवचन खत्म होते हैं तो गौतम बुद्ध सबसे बोलते हैं कि आप सब अपने अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ मैं सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। अब लड़के के सामने समस्या आ जाती है कि वो किसका सवाल पूछे और किसका सवाल छोड़े। सबसे पहले उसके दिमाग में तस्वीर घूमती है उस मालकिन की। वो सोचता है कि यार वो तो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती है, पिछले 20 सालों से उनकी बेटी ने एक शब्द भी नहीं बोला है, बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, तो उनका सवाल पूछना तो जरूरी है। फिर उसके दिमाग में तस्वीर घूमती है उस जादूगर की जो हजारों सालों से बैठ करके वहां पे तपस्या कर रहा था। फिर तीसरी तस्वीर आती है उसके दिमाग में उस कछुए की जो 500 सालों से उस पानी में तैर रहा है और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक बेचारा ड्रैगन नहीं बना, तो उसका सवाल भी पूछना जरूरी है। फिर उसके दिमाग में तस्वीर घूमती है अपनी, जो सेठ के यहाँ पर एक नौकरी कर रहा है। लड़का सोचता है कि यार इनके सामने तो मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जिंदगी ठीक ठाक चली रही है, ठीक ठाक कमाई रहा हूँ, खाई रहा हूँ, थोड़ी सी और मेहनत कर लूंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन इन तीनों के सवाल पूछना जरूरी है। लड़का गौतम बुद्ध से उन तीनों के सवाल पूछ लेता है। गौतम बुद्ध सबसे पहले जवाब देते उस मालकिन का। गौतम बुद्ध बोलते हैं
कि उस मालकिन को जाकर के बोलना कि अपनी बेटी की शादी करवा दे। जिस दिन उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी उस दिन उसकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। दूसरा जवाब देते हैं गौतम बुद्ध उस जादूगर का। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उस जादूगर से जाकर के बोलना कि अपनी छड़ी को छोड़ दे। जिस दिन उसने अपनी छड़ी को छोड़ा, अपनी छड़ी का त्याग करा, उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा जवाब देते हैं गौतम बुद्ध उस कछुए का। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उस कछुए से जाकर के बोलना कि अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने अपना कवच उतारा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कछुआ मिलता है। कछुए से बोलता है, जी गौतम बुद्ध ने बोला है आप अपना कवच उतार दीजिए। जिस दिन आपने अपना कवच उतारा उस दिन आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुआ अपना कवच उतार देता है। जैसे ही वो अपना कवच उतारता है तो मोती मोती बरसने लग जाते हैं। कछुआ बोलता है कि मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, इन मोतियों को तुम रख लो। और कछुआ ड्रैगन बन जाता है। आगे चलता है तो उसे वही जादूगर मिलता है। जादूगर से बोलता है, जी गौतम बुद्ध ने बोला है आप अपनी छड़ी को छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने अपनी छड़ी का त्याग कर दिया उस दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। जादूगर बोलता है, लो छोड़ दी छड़ी, मैं इस छड़ी का क्या करूंगा, तुम रख लो इस छड़ी को। लड़का वो छड़ी रख लेता है। आगे चलते चलते उसे वो मालकिन मिलती है। हवेली की मालकिन से जाकर के बोलता है, जी गौतम बुद्ध ने बोला है जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो गई उस दिन आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। मालकिन बोलती है, तो देरी किस बात की, लड़का तो मेरे सामने ही है, तुमसे अच्छा लड़का मुझे और कौन मिलेगा। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखते हो, दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होते ही लड़की बोलना शुरू कर देती है। अब लड़के की जिंदगी में खुशियां खुशियां आ गई थी। शादी हो गई थी, बहुत सारा धन आ गया था क्योंकि कछुए ने उसे अपने मोती दे दिए थे। लड़के के हाथ में ताकत आ गई थी क्योंकि जादूगर ने उसे अपनी छड़ी दे दी थी। और लड़के की जिंदगी सेटल हो गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में सोचा। तो अगर आप अपने भले से पहले दूसरों के भले के बारे में सोचने लग गए तो अपनी चिंता करना छोड़ देना, क्योंकि उस दिन आपके भले के बारे में खुद वो ऊपर वाला सोचना शुरू कर देगा।